अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन्त साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक का सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने उनका किया खैर मकदम। कहा कि मोहम्मद अली शबीर एक आला कायद है और अपनी शानदार खिदमत का रिकॉर्ड रखते हैं। भाईसा में दुर्गा जुलूस का पुरअमन अख्तिताम। पुलिस के सख्त तरीन सियानती इंतजामात के दरमियान जुलूस को गुजारा गया। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस पर पुलिस ने रखी नजर। कई क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी देखी गई। एडपल्ली में एमएलसी के कविता ने बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हमरा बदकमा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि अपोजिशन पार्टी कमजोर है और उनके पास कैडर नहीं है, लिहाजा वो जोड़ तोड़ में मसरूफ है। जिला कलेक्टर ने ईवीएम गोदाम का सियासी जमातों के कायदीन के हमरा लिया जायजा और वहां मौजूद ईवीएम मशीनों का तफसीली किया मुआयना। उन्होंने हिदायत की कि ईवीएम मशीनों का तकनीकी जायजा लिया जाए। अब खबरें तफसील से। एमएलसी के कविता ने बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हमरा एडपल्ली में बदकमा त्यौहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि इनके मुखालिफ उम्मीदवार के पास कोई कैडर मौजूद नहीं है, इसलिए वो जोड़ तोड़ की सियासत में लगे हुए हैं। एमएलसी के कविता ने बोधन हल्के असम्बली की हदूद में वाक़ एडपल्ली मंडल मुस्तकिल पर कई बदकमा प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर अवाम बिलखसूस खवातीन की बहुत बड़ी तादाद ने एमएलसी के कविता का वालिहाना खैर मकदम किया। एमएलसी के कविता ने जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव के मकान के पास और एमपीपी एडपल्ली श्रीनिवास के मकान के पास, इसके अलावा दीगर मुकामात पर बदकमा में हिस्सा लिया और खवातीन के साथ बदकमा खेला। इस मौके पर उनके हमरा बोधन एमएलए व बीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा फातिमा के अलावा दीगर कई अहम कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बादशाह मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बोधन हल्के असम्बली के अवाम की भरपूर तायद व हिमायत से बीआरएस बोधन में इंतहाई मजबूत व ताकतवर मौकूफ रखती है, जबकि दूसरी पार्टियों के पास अब कैडर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही, लिहाजा वो बीआरएस के कायदीन को तोड़कर अपने साथ शामिल करने पर मजबूर हो चुकी है। सवाल ये है कि साबिक के इंतहाई ताकतवर माने जाने वाले कायद का साबिक कैडर कहाँ गया? क्यों इस कैडर ने उनको छोड़ दिया? लिहाजा अब ये कायद नए कायदीन को अपने साथ जोड़ने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। इसके बरक्स उनके साबिका साथी उनसे बेजार होकर बीआरएस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन कायदीन ने देख लिया कि आपने गुज़िश्ता 15 सालों में क्या क्या किया था और बीआरएस ने सिर्फ 10 साल में क्या काम किया है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि ये सतही सियासत अब चलने वाली नहीं। तुम नए कायदीन को जोड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे पुराने वफादार तुमको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर वाकिफ है, जबकि नए लोग जो तुम्हारे पास आ रहे हैं चंद दिनों में तुमको बखूबी जान लेंगे और फिर उनको भी एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की थी। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि वजीर आला केसीआर और एमएलसी के कविता की क़ियादत में इंतखाबी मुहिम बीआरएस के हक में जा रही है। अवाम वजीर आला केसीआर और बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है, लिहाजा बीआरएस की बोधन से जीत यकीनी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि 30 नवंबर को सुबह की अवलिन सातों में घरों से निकलकर सुनहरे तेलंगाना और खूबसूरत व मिसाली बोधन शहर के लिए बीआरएस की इंतखाबी निशान कार का बटन दबाकर बीआरएस को कामयाब बनाए और केसीआर के हाथों को मजबूत करें। एडपल्ली ग्रामंलो एडपल्ली मंडलंलो एडपल्ली ग्रामंलो मा गौरव जिला परिषद వైస్ చైర్మన్
శ్రీమతి రజిత యాదవ్ గారి ఇంట్లో ఈరోజు బతుకమ్మ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇక్కడ బతుకమ్మ చేస్తూ ఏడుపల్లి మండలంకి ఒక ప్రత్యేకత. దసరా తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం దసరా 2 రోజుల తర్వాత ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున బతుకమ్మ కార్యక్రమం మరియు దసరా పండుగని చాలా ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసి కార్యకర్తలు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారిని ఇక్కడ ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఎక్కడ చూసినా చాలా సంతోషంతో ఈరోజు అక్కని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఈరోజు వేలాది మంది బతుకమ్మలో తరలి వస్తూ ఉన్నారు అక్క చెల్లెలు. దాంట్లో కవితక్క గారు మళ్ళా బతుకమ్మ వాళ్ళతోని ఆడడం జరుగుతుంది. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना में BRS तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाएगी और जिले की 5 असेंबली नशिस्तों पर भी BRS का कब्जा होगा और बोधन से मोहम्मद शकील आमिर की इंतहाई भारी अक्सरियत से जीत यकीनी है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कल नवीपेट मंडल मुस्तखिर पर अपने अजीजों के मकान पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि रियासत में एक बार फिर BRS ही बरसरे इख्तिदार आएगी क्योंकि रियासत की आवाम वजीर आला KCR की 10 साल कारकर्दगी से खुश व मुतमईन है। तेलंगाना रियासत को हासिल करने के बाद रियासत तेलंगाना में नित नई स्कीमात को लागू करते हुए KCR ने तमाम तबकात को उससे मुस्तफीद करवाया और रियासत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देते हुए रियासत तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना के सिम गामजन किया। और अब ऐसी पार्टियां जिन्होंने गुज़िश्ता 67 सालों में कुछ भी नहीं किया अब बड़े बड़े दावे करते हुए अवाम के दरमियान आ रही है, लेकिन अवाम भी बाशऊर है और अच्छी तरह जानती है कि कौन कितना काम करने वाला है और कौन काम करने की अहलियत रखता है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ये भी दावा किया कि जिले के 5 असेंबली हलकों से भी BRS के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। बिलखसूस हल्के असेंबली बोधन में मोहम्मद शकील आमिर तीसरी मर्तबा भी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे क्योंकि उनके मुकाबिल साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार है जिन्होंने 15 साल इख्तिदार में रहने के बाद भी उतने काम नहीं किए जितने काम मोहम्मद शकील आमिर ने एक ही मियाद में मुकम्मल कर लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से प्रकाश या कोई भी उम्मीदवार सामने आए वो अवाम की खिदमत का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। गुज़िश्ता 65 सालों में जो काम बोधन में नहीं हुए थे उन तमाम कामों की मोहम्मद शकील आमिर ने सिर्फ 10 सालों में तकमील कर ली। लिहाजा जिले में BRS के सबसे ताकतवर उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ही है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बोधन की आवाम से पुरजोर अपील की कि वो मोहम्मद शकील आमिर को तारीख साज अक्सरियत से कामयाब बनाए। మాట ఏమొస్తా ఉందంటే హనుమంతుడు గుడి లేని ఊరుండదు తెలంగాణలో, KCR పథకం రాని ఇల్లుండదు తెలంగాణలో అని చెప్పి అంత గొప్పగా ఇవాళ. కాబట్టే మా TRS పార్టీ అభ్యర్థుల విజయం నల్లేరు మీద నడక. ముఖ్యంగా ఇక్కడ బోధన్ నియోజకవర్గం నిజామాబాద్లో 5-5 మేమే TRS పార్టీ గెలుస్తాం. బోధన్ నియోజకవర్గంలో మా అభ్యర్థి షకీల్ గారి విజయం నల్లేరు మీద నడక. ఎందుకంటే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నుంచి ఉన్నారు, బీజేపీ నుంచి ఇంకెవరో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు వస్తారు అని అంటున్నారు, ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు. వాళ్ళని కూడా చూసినారు ప్రజలు. सैयद नजीब अली एडवोकेट ने मोहम्मद अली शब्बीर को निजामाबाद अर्बन से उम्मीदवार बनाने के कांग्रेस के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मैं भी कांग्रेस टिकट का दावेदार था मगर मोहम्मद अली शब्बीर रियासत के कदावर कायद हैं। हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को लेकर तजस्सुस इस वक्त खत्म हो गया, जबकि सैयद नजीब अली कायद कांग्रेस पार्टी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर मोहम्मद अली शब्बीर का खैर मकदम करते हुए निजामाबाद अर्बन कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नामजद किए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए आने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निजामाबाद अर्बन हल्के से कांग्रेस पार्टी से दीगर कायदीन के अलावा सैयद नजीब अली एडवोकेट ने भी गांधी भवन हैदराबाद पहुंचकर दरख्वास्त दाखिल की थी और टिकट के दौर में शामिल थे, लेकिन हाईकमान की जानिब से मोहम्मद अली शब्बीर के नाम को खतियत देने की इत्तला पर सैयद नजीब अली कायद कांग्रेस ने हाईकमान के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर किसी एक मुकाम तक महदूद कायद नहीं बल्कि सारी रियासत के कायद कहलाते हैं। 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में काबिने वजीर की हैसियत से मोहम्मद अली शब्बीर ने
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अवाम में मुनफरिद शनाख्त बनाई। बिलखसूस मुस्लिम अक़लियती तबके के अवाम में मोहम्मद अली शब्बीर मुनफरद मुकाम रखते हैं। बहैसियत साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुस्लिम अक़लियत को 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर हुक्म इल्तिवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को बहाल करने में नुमाया रोल अदा करते हुए मुस्लिम अक़लियत से मुनफरिद शनाख्त बनाई है। 4% तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्तफ़ीद होने वाले हजारों मुस्लिम तलबा व तालिबात आज डॉक्टर, इंजीनियर बनकर कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसका सेहरा कांग्रेस पार्टी और मोहम्मद अली शब्बीर के सर जाता है। सरकारी मुलाजिमतों और स्कीमात में 4% से कम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी की जा रही है। केसीआर ने आज तक 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा नहीं किया है। सैयद नजीब अली क़ायद कांग्रेस ने रियासती चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के असेंबली कामारेड्डी से मुकाबला करने के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि मुस्लिम क़ियादत का सफाया करने के लिए केसीआर ने ये इक़दाम किया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए मोहम्मद अली शब्बीर जैसे क़ायद को ज़ाय करने के बजाय उन्हें मुस्लिम कसीर आबादी पर मुश्तमिल हल्के असेंबली निजामत अर्बन से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जो कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम अक़लियती दोस्ती के सबूत के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान की दानिशमंदी पर मुश्तमिल पॉलिसी का इजहार करता है। उन्होंने कहा कि हल्के असेंबली निजामत अर्बन में न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स बल्कि गैर मुस्लिम वोटर्स भी कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। कहा कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक पाया जाता है। कांग्रेस इख्तिदार पर हो या ना हो, कांग्रेस का वोट बैंक कभी खत्म नहीं होता। हल्के असेंबली निजामत अर्बन में हिंदू मुस्लिम तमाम तबकात के वोटर्स कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का सैयद नजीब अली क़ायद कांग्रेस ने यकीन जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि निजामात के तमाम कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान मोहम्मद अली शब्बीर के हक में मुनज़्ज़म व मुत्तहिद तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उनकी कामयाबी में अहम रोल अदा करने के लिए तैयार है। मोहम्मद अली शब्बीर को उम्मीदवार बनाए जाने पर निजामत अर्बन के मुस्लिम वोटर्स में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम एसआई दयानंद राव का खल्क पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया था। इनके एक्स ग्रेशिया की मंजूरी अमल में आई। कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नावार ने भारी रकम का ये चेक मुतवफ़ी के अहलिया के हवाले किया। 5 अगस्त 2023 को ए दयानंद राव एसआई पुलिस कंट्रोल रूम निजामाबाद का उनकी क़ियामगाह पर कल्प पर शदीद हमले की वजह से इंतकाल हो गया था। उनके सिक्योरिटी एक्स ग्रेशिया की मंजूरी अमल में आई और 15,93,280 रुपए का चेक जारी किया गया। आज पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कलमेश्वर सिंह नवार ने यह चेक मुतवफ़ी एसआई दयानंद राव की अहलिया ए मंजुला के हवाले किया और दयानंद राव की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। कहा कि महकमा पुलिस हमेशा आपके ताउन के लिए मौजूद है। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी AR गिरिराजू के अलावा पुलिस एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शकील पाशा भी मौजूद थे। भैंसा में दुर्गा जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। पुलिस ने मौसर सियानती इंतजाम किए। हसास मकामात पर CCTV और ड्रोन कैमरों की मदद से नजर रखी गई। जिला निर्मल के भैंसा शहर में आज दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसके पेश नजर भैंसा पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर सियानती इंतजाम व इकदाम अंजाम देते हुए 2 एडिशनल एसपी, 2 DSP, 15 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 27 सब इंस्पेक्टर, 100 BSF फोर्स के अलावा 400 से जायद पुलिस जवानों की निगरानी में सख्त बंदोबस्त देखा गया। साथ ही हसास मुकामात पर मौजूद मसाजिद व रहनुमाओं की तस्वीरों पर आर्जी तौर पर कपड़े के जरिए हिसारबंदी की गई थी और भैंसा शहर का सबसे हसास मुकाम के नाम से जाने वाला इलाका पंजेशाह चौक पर वाक़ पंजेशाह मस्जिद की भी आर्जी तौर पर हिसारबंदी करते हुए इस मुकाम पर पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त अंजाम दिया गया था। इसके अलावा निर्मल जिला SP CH प्रवीण कुमार खुद भैंसा शहर में मौजूद रहकर वक्फे से पंजेशाह चौक पहुंचकर तमाम इंतजामात व इक़दामात का जायजा हासिल किया, जिसके साथ ही भैंसा में दुर्गा देवी जुलूस का आगाज भैंसा तहसील दफ्तर के पास मौजूद दुर्गा देवी की सुबह 11:15 पर रुकने असेंबली विठल रेड्डी, बीजेपी मुदुल हल्के असेंबली उम्मीदवार P रामाराव पटेल और बबलू महाराज व कमेटी उत्सव सदर विलास गदवार, साबिका AMC चेयरमैन P कृष्णा, BRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू के अलावा दीगर कायदीन व ओहदेदारों ने पूजा के बाद इस जुलूस का आगाज अमल में लाया।
इस मौके पर रुकने असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम ही भैंसा शहर के अवाम को दुर्गा देवी निमज्जन की मुबारकबाद पेश की। कहा कि पिछले 9 रोज जारी दुर्गा देवी का आज सारी तेलंगाना रियासत और निर्मल जिले में अख्तिताम अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने भैंसा शहर की तमाम अवाम को दुर्गा देवी निमज्जन पुरअमन तौर पर मनाने को कहा। बाद अज़ां जुलूस का आगाज अमल में आया, जिसमें रुकने असम्बली विठल रेड्डी जुलूस के दौरान अपने पार्टी हामियों के साथ रक्स किया। उसके साथ ही जुलूस मुख्तलिफ मकामात के चौराहों से होते हुए लगभग 5 बजे पंजेशा चौक पर पहुंचा, जहां जुलूसियों की जानिब से डीजे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मुतनाज़ा गीत, इश्तियाल अंगेज नारे भी लगाए गए। बल्कि जुलूसियों ने शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे की तस्वीर को हाथों में लिए रक्स कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आते हुए इस जुलूस को आगे भगा दिया। वाज़ेह है कि इस साल भैंसा शहर में लगभग 40 दुर्गा देवी मूर्तियों को नस्ब किया गया था, जिसका आज पुरअमन तौर पर विसर्जन भैंसा शहर के गड्डनावागू प्रोजेक्ट पर अमल में आया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन इनके हमरा मौजूद थे। इनके सामने ही गोदाम को खोला गया और इनके सामने ही ईवीएम मशीनों का तफसीली मुआयना किया गया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिला हेडक्वार्टर के विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का दौरा करते हुए मुआयना किया और तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम की सील खोली गई। ये मालूम हुआ कि बेल्ट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट को हाल ही में इंतखाबात की इनेकाद के लिए बेतरतीबी के जरिए असम्बली हल्के के मराकज पर मुंतकिल किया गया है। इनखला मुकम्मिल होने के बाद कलेक्टर ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम में मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भी मुआयना किया और इस बात को यकीनी बनाया कि वो कवायद के मुताबिक महफूज हैं और अहदेदारों से CUBU और वीवीपैट से मुतालिक तफसीलात के बारे में पूछा और मुतालिका रजिस्टरों की जांच की। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर P यादिरेड्डी, इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर पवन सात्विक, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे और मुतालिका महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। हल्का असम्बली मुधल के ब्यारस उम्मीदवार जी विठल रेड्डी ने कुबीर मंडल के मौजे श्रीपल्ली तांडा में इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर ब्यारस हुकूमत की साबिका कारकर्दगी और आइंदा के मंसूबों से आवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि ब्यारसी आवाम की मौसर खिदमत अंजाम दे सकती है। मुधल रुकनी असम्बली विठल रेड्डी ने आज कुबीर मंडल के श्रीपल्ली तांडे में अपनी इंतखाबी मुहिम का बड़े पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया, जहां उनके पहुंचने पर उनका बालिहाना इस्तकबाल किया गया। साथ ही बीआरएस पार्टी कारकुनों की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर रुकनी असम्बली विठल रेड्डी ने अवाम के घर घर पहुंचकर बीआरएस हुकूमत की जानिब से अवाम को दी जा रही तमाम फलाही स्कीमात का जायजा हासिल किया। साथ ही इस बार होने जा रहे असम्बली इलेक्शन के पेश नजर CM KCR की जानिब से किए गए तमाम वादों से अवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर 3 साबिक सरपंचों मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता थे। रुकनी असम्बली की मौजूदगी में साबिक सरपंच जादव विजय के अलावा तकरीबन 100 अफराद बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रुकनी असम्बली विठल रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ां रुकनी असम्बली विठल रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि आज बहुत से सियासी जमातों से वाबस्ता अफराज हर दिन तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अवाम को दी जा रही फलाही स्कीमात और मौज़ूआत की तरक्की को देखते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना के वजीर आला KCR एक अजीम रहनुमा है, जिन्होंने तमाम तबकों के लोगों को एकसा इंसाफ फराहम करके हमारी तेलंगाना रियासत को हमारे मुल्क में अव्वलीन मुकाम दिया है और मुआवजात की अवाम की तरक्की के लिए बहुत से मौज़ूआत को ग्राम पंचायतों में तब्दील करते हुए उनको तरक्की दे रहे हैं। इस मौके पर अवाम और पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। 30 नवंबर को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए राय दही होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को नाफिज कर दिया है और सियानती इंतजामात को मौसर व सख्त बनाने की हिदायत जारी की है, जिसके बाद पुलिस ने आर्मूर में फ्लैग मार्च किया। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को असम्बली इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया गया है। इंतखाबात को पुरअमन बनाने और किसी किस्म की बदनज़मी न होने के लिए पुलिस को चौकस कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस निजामत कलमेश्वर सिंह नवार ने सख्ती के साथ अहकाम जारी किए कि अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने और गैर समाजी अनासिर के अज़ाम को पस्त करने के लिए पुलिस अपनी ताकत का मुजाहिरा करे।
कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर आज आरमूर एसीपी जगदीश चंद्र की क़ियादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। इस फ्लैग मार्च में 350 से ज्यादा बीएसएफ जवान, पुलिस ओहदेदार व मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस फ्लैग मार्च में कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि आरमूर एसीपी जगदीश चंद्र ने इस फ्लैग मार्च की क़ियादत की। बादशाह उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात बिलखसूस इंतखाबी मुहिम और राय दही के मौके पर पुलिस सियानती इंतजामात करेगी और नुक्से अमन का खतरा बनने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और राय दही के मौके पर राय दहीनों को हरासा करने की कोशिश करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। लिहाजा आरमूर के राय दहिंदे पूरे इत्मीनान व एतमाद के साथ राय दही में हिस्सा लेकर अपने वोटों को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शिकायत पर पुलिस से रब पैदा करने की उन्होंने ख्वाहिश की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ARKGS रघुवीर, आरमूर स्टेशन हाउस ऑफिसर बी सुरेश बाबू के अलावा दीगर पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने उनका किया खैर मकदम। कहा कि मोहम्मद अली शबीर एक आला कायद है और अपनी शानदार खिदमत का रिकॉर्ड रखते हैं। भाईसा में दुर्गा जुलूस का पुरअमन अख्तिताम। पुलिस के सख्त तरीन सियानती इंतजामात के दरमियान जुलूस को गुजारा गया। CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस पर पुलिस ने रखी नजर। कई क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी देखी गई। एड़पल्ली में MLC के कविता ने BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हमरा बदकमा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि अपोजिशन पार्टी कमजोर है और उनके पास कैडर नहीं है, लिहाजा वो जोड़ तोड़ में मसरूफ है। जिला कलेक्टर ने EVM गोदाम का सियासी जमातों के कायदीन की हमरा लिया जायजा और वहां मौजूद EVM मशीनों का तफसीली किया मुआयना। उन्होंने हिदायत की कि EVM मशीनों का तकनीकी जायजा लिया जाए। खबरें इतनी ही, मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।